23 तारीख को जो एकादशी है, जिसे मोहिनी एकादशी हम सभी कहते हैं, मोहिनी एकादशी के नाम से हम लोग जानते हैं, जो वैशाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि बहुत ही दुर्लभ संयोग इस एकादशी को माना गया है, बहुत ही दुर्लभ संयोग, कि ऐसा संयोग बहुत कम होता है जब ऐसा दुर्लभ संयोग होता है। क्या पता है आपको वो क्या संयोग है? इस दिन जो एकादशी है उसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। इस दिन तीनों तिथियों का स्पर्श होता है, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, और इसे वंजुला महाद्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने कहा है कि वंजुला सा मम प्रिया, वंजुला एकादशी उन्हें बहुत ही प्रिय है, और इस एकादशी को करने का महात्म्य भी बहुत बड़ा बताया गया है। कहा गया है कि ऐसा दुर्लभ जब संयोग बनता है त्रिस्पर्शा एकादशी का, और ऐसे दुर्लभ संयोग में जब वो एकादशी की जाती है तो उस एकादशी का पुण्य 1000 एकादशी करने का जो फल होता है वो प्राप्त हो जाता है। 1000 एकादशी व्रत करने का जो पुण्य है वो एक त्रिस्पर्शा एकादशी करने के बराबर होता है। तो ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत ही कम होता है जब ऐसा दुर्लभ संयोग बनता है, और आप और हम सभी बहुत सुकृत्य हैं जो ऐसा दुर्लभ संयोग हमारे जीवन में आया है। मैं तो कहता हूं कि ऐसा अवसर हाथ से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। बड़े भाव से, मन से और अपने बहुत ही उत्साह से इस एकादशी व्रत को अवश्य करना है। अपन ने चाहे जीवन में कोई भी व्रत नहीं किया हो या हम दिन भर भूखे नहीं रह सकते, लेकिन अवश्य ही जो है अपने मन को दृढ़ करके यह एकादशी आप सभी को अवश्य करनी है। बहुत ही दुर्लभ संयोग है। देखिए, हम लोगों को जब डॉक्टर ही मना कर देते हैं कि आज आपका पेट खराब है, आप लोगों को ये नहीं खाना है, तब भी तो हम कुछ भी नहीं खाते। तो एक दिन चाहे आप किसी भी कारणवश ऐसा बना लीजिए या किसी भी प्रकार से आप मन बना लीजिए, लेकिन आपको यह एकादशी बहुत ही जरूरी है और करना ही है। मेरी बात आप मानो तो, क्योंकि ऐसा दुर्लभ संयोग अब जीवन में नहीं आने वाला है। ये दुर्लभ संयोग जो एक बार आ गया है यह दोबारा कभी भी नहीं आएगा। ये एकादशी बहुत ही दुर्लभ है और इसे मैं तो कहता हूं जरूर ही करना है, और बड़े उत्साह के साथ मन के साथ करना है। तो चलो मैं आप लोगों को पूरी विधि बताता हूं कि किस विधि के साथ और आप लोगों को कैसे यह एकादशी व्रत करना है। बड़े ध्यान से और मन से इस बात को सुनिए। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए कि इस एकादशी को करने की विधि क्या है, हमें किस तरह यह एकादशी करनी है और इस दिन हमें क्या क्या करना है। तो इस एकादशी के दिन यानी जो रविवार को 23 तारीख के दिन है, तो सवेरे मतलब सूर्योदय से पहले आप लोगों को उठना है। उठ करके नहा धो के अच्छे से तैयार होना है, और उसके बाद जब भगवान के समक्ष आप पूजा करने के लिए उपस्थित हो, संध्या वंदन इत्यादि से निवृत्त होने के पश्चात आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प लेना है कि मैं आज विधिवत एकादशी का व्रत जो है वो संपन्न करूंगा। तो वह आपको व्रत लेना है और व्रत वो संकल्प लेना है। संकल्प लेने के पश्चात आपको भगवान की षोडशोपचार विधि के द्वारा पूजन करना है। अगर आपके घर में शालग्राम जी है तो शालग्राम जी का अर्चन करिए, लड्डू गोपाल जी है तो उनका अर्चन करिए। जो भी ठाकुर जी आपके घर में विराजमान है या जो भी भगवान विराजमान है उनका विधिवत आप पूजन करिए जिनमें आपकी श्रद्धा है। बड़े भाव और मन से करिए षोडशोपचार विधि के द्वारा। जैसे हम लोग जैसे एक विधि से करते हैं कि भगवान का पहले पाद प्रक्षालन कराना, उन्हें आसन प्रदान करना, पाद प्रक्षालन कराना, आचमनियम, अर्घ्य इत्यादि अर्पण करने के पश्चात उन्हें नहला धुला के पंचामृत से उन्हें अच्छा सा तिलक लगा करके तैयार करके माला इत्यादि अर्पण करके, पुष्प इत्यादि अर्पण करके, तुलसी पत्र इत्यादि भेंट करके, तुलसी चढ़ाने का भी बहुत महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा है तुलसी चढ़ाने की भी भगवान को और शालग्राम जी को। तो तुलसी चढ़ानी है। तुलसी चढ़ाने के पश्चात आप लोगों को भगवान को जो है नानाविध प्रकार के नैवेद्य इत्यादि भगवान को भोग लगाने हैं। जो भोग लगाएं वह भी जो है फलाहारी होने चाहिए, और भोग लगाने के पश्चात उसमें भी तुलसी अर्पण करें और भगवान को नानाविध प्रकार के जो फल फूल है वो अर्पण करके, मतलब बड़े भाव से आपको षोडशोपचार विधि की द्वारा पूजा करना है। और फिर आपको आरती इत्यादि नीराजन करके और दिन भर जितना हो उतना आपको भगवान का नाम जप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की भारी महिमा है। या आपके किसी संप्रदाय के द्वारा या आपको गुरुमुख के द्वारा जो मंत्र मिला हो उसका जितना हो उतना जप करिए। कहते हैं कि जप करने का भी बड़ी भारी महिमा है, इस दिन अच्छा फल मिलता है। और
अपने किए हुए जो संकल्प के साथ, अगर किसी उद्देश्य के साथ अगर ये एकादशी व्रत करते हैं तो उस उद्देश्य का भी जो है वो उद्देश्य भी हमारा सिद्ध होता है। तो जरूर आपको यह एकादशी करनी है, बड़े भाव और मन से करनी है। दिन भर आपको अगर हो सके तो निराहार रहिए, निराहार नहीं रह सकते तो जल पी करके रहिए, जल पी करके भी नहीं रह सकते तो गौ माता का अच्छा सा जो शुद्ध देसी गौ माता होती है उनका जो दूध है वो दुग्ध पान करके रहिए। यह भी संभव नहीं हो सके तो कुछ आहार भी आप लोग करके, मतलब फलाहार करके, आपको अन्न नहीं खाना है, फलाहार करके आप लोग एकादशी व्रत को अच्छे से निभा सकते हैं। और फलाहार करते हुए आप लोगों को एकादशी संपन्न एकादशी करनी है और बड़े भाव और मन से। अगर हो सके तो रात्रि में आप लोग जागरण करिए, रात्रि में आप लोग बड़े मन से, कहा तो यह भी गया है कि जो चतुर प्रहर है उनमें चारों प्रहरों में जो शालिग्राम जी भगवान है उनका विधिवत अभिषेक इत्यादि करके उनका पूजन करना चाहिए। तो हो सके तो करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा संयोग जीवन में दोबारा नहीं आने वाला है। अगर घर में शालिग्राम जी है तो अवश्य आप लोगों को करना चाहिए। चारों प्रहर में आप लोगों को जो है शालिग्राम जी है उनका पूजन और अर्चन अवश्य करना चाहिए। और फिर रात भर भगवान का खूब नाम और जप करिए। दूसरे दिन आप लोग सवेरे 8 बजे के समय के समथिंग आप लोग बढ़िया पूजन अर्चन करके फिर आप लोग अपना पारण कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये वीडियो सुनकर के केवल सुनना ही नहीं है, इसे शेयर भी करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी है। और दूसरी बात, एकादशी व्रत जरूर करना है। यह एकादशी व्रत बहुत ही लाभदायक होगा, आपके जीवन के बहुत सारे उद्देश्यों को संपूर्ण करेगा। और यही मंगल कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसे समय में जो मतलब कि महामारी व्याप्त है, भगवान से भी ये प्रार्थना करेंगे कि एकादशी व्रत करते हुए हम सभी वैष्णव जन यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान ऐसी महामारी से सभी को निजात दीजिए, सभी को मुक्त करिए और अपनी कृपा इस संसार में बरसाइए। हम सभी भक्तों को सुखी रखिए, हम सभी के ऊपर आप अपनी कृपा बनाए रखिए। मोहिनी एकादशी व्रत, मोहिनी नाम पता है क्यों है इसका, इस एकादशी का? क्योंकि इसी दिन जो समुद्र मंथन हुआ था, कथा तो आप सभी को मालूम है, समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन में देवता और दैत्यों के बीच में जो समुद्र मंथन हुआ था और जो अमृत निकला था, तो अमृत को दैत्य लोग लेकर के भग गए थे। तब भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए और फिर दोनों को यह बोले कि हम दोनों को जो है वो हम अमृत पान करवाएंगे। और भगवान ने बड़े भाव से उसी दिन, और जिस दिन भगवान ने मोहिनी व्रत जो मोहिनी रूप धारण किया था वो आज ही का दिन था, मतलब जो कल का दिन है एकादशी का वही दिन था। मोहिनी रूप जिस दिन भगवान ने धारण किया था वही वैशाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वही दिन था। तो बड़े ही दुर्लभ संयोग है। मैं तो कहता हूं कि आप अपन लोगों के लिए बहुत उत्साह का दिन है, तो बड़े मन से और भाव से इस एकादशी व्रत को करना है। और आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, मैंने जो जानकारी दी है वो कैसी लगी है। कुछ पूछना है तो वह भी आप लोग पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत आप सभी को बधाई। जय जानकीनाथ।